फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अक्षित आर्ट जी। हाँ, वैसे मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है। सो आज हम बनाने वाले मित्सुरी कानरूजी को फ्रॉम डीमन स्लेयर, क्योंकि मुझे चैलेंज मिला है फ्रॉम द रीट्रो आर्ट जी। हाँ, इनके चैनल के नाम में भी जी है। हम हुए ना दोस्त फिर। वैसे ये एक कोलैब वीडियो है एंड इस कोलैब में टोटल 10 मेंबर्स है और इस कोलैब का नाम है दी ओजी आर्ट कोलैब। हाँ, ये उस कोलैब सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो उसकी फर्स्ट वीडियो आप जाके चेकआउट कर लेना। अब देखो ट्रांजिशन 3, 2, 1। हाँ हाँ, पता है। अब कमेंट में बंदे लोग बोलेंगे कि कितना बकवास ट्रांजिशन है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने अपने चैनल पे कभी ट्रांजिशन किया ही नहीं है। अब आप ही बताओ क्या करूँ। तो अब सीधे मुद्दे में आते हुए मैं बताऊंगा आपको कि मैं कौन से कलर्स यूज करने वाला हूँ और कौन से चीजें यूज करने वाला हूँ टू कलर दिस आर्ट वर्क। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माय कुछ कुछ पेंट ब्रशेस। इन्होंने बहुत साथ दिया मेरे कलरिंग में एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि मित्सुरी की स्किन टोन के लिए मैं कौन से यूज करने वाला हूँ कलर्स। पीच, ब्राउन एंड रेड कलर। तो अब मैं इन तीनों को अपने पैलेट पे उतार दूंगा। पहले सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने पीच लिया, उसके बाद थोड़े से कम क्वांटिटी में ब्राउन और उनसे भी ज़्यादा कम क्वांटिटी में रेड। एंड अब मैं यहाँ पे मित्सुरी के फेस पे वाटर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि कलर अच्छे से ब्लेंड हो। एंड अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं आपको आराम दूंगा, आपके कानों का आराम दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और जब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। जोक्स पार्ट गाइस, सो सॉरी। तो अब मैं चुप ही बैठूंगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए और मेरे लिए भी। हाँ, मैं तो भूल ही गया आपको बताना कि मैं इस ड्राइंग में ब्लैक कलर का भी यूज कर रहा हूँ टू ऐड डेप्थ इन द ड्राइंग। कई कॉर्नर। हेलो ब्रो, क्या कर रहे हो अरे तुम? भाई, तुम कब आए? अरे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्रो, जो तुम सभी ने बताया था। तो वैसे कहाँ तक पहुंची है तुम्हारी नहीं भाई, ड्राइंग? ये नहीं बता सकता मैं, वो तो सीक्रेट है भाई। लास्ट में पता चलेगा आपको कि ड्राइंग कैसी बन रही है और कहाँ तक पहुंची ठीक है। है यार, जल्दी करो। हाँ हाँ भाई, जाओ जाओ जाओ। हो भाई, डरा दिया भाई मेरे को। और अब मैं मित्सुरी के बालों को कलर करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ पिंक एंड ग्रीन कलर का, जो कि सीरीज वाइज कलर्स है उसके बालों के। लेकिन स्टार्टिंग से देखा जाए तो उसके बालों के कलर्स पहले से नहीं थे ऐसे, वो हुए थे बाद में। पहले साकुरा मोची खा के उसने अपना बालों की हाल ऐसी कर ली, क्योंकि उसके बाल तो पूरे प्योर ब्लैक थे। शी वॉज अ डीवा। लेकिन नहीं, हमें तो ऐसे ही करना है ना। साकुरा मोची खाने के चक्कर में पूरे बालों का कलर तहस महस कर दिया, है ना। लेकिन ब्रो, आई एम जस्ट जोकिंग, शी इज एक्चुअली अ डीवा। तो और उस पे वो पिंक और ग्रीन कलर के बाल बहुत ज़्यादा सूट होते हैं, उसकी पर्सनालिटी से सूट होते हैं, उसकी ब्रीदिंग टेक्निक से सूट होता है। बट इट वॉज जस्ट माई ओपिनियन ऑफ इफ हर हेयर वॉर स्टिल ब्लैक आफ्टर ईटिंग दोज sakura mochi, because I think they would have looked better still. वेल, अब सभी लोगों के सामने इंग्लिश झाड़ने के बाद मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं येलो कलर भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि सनलाइट थोड़ी पड़ रही है, ऐसा इफेक्ट आना चाहिए इन द हाउरी। एंड ऑल्सो मैं जो कलर्स यूज करूंगा उन सभी के नाम स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलो अक्षय ब्रो, आप कैसे हो? अच्छा, आप हो? मैं तो ठीक हूँ भाई आफ्ताब ब्रो। हाँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बाय द वे, सॉरी, पिछली बार मैंने तुम्हें इंट्रो के वक्त अक्षिता बोला। अच्छा, इस बात के लिए आए थे क्या? वैसे बोलते ऐसे रहे हो जैसे जले पे नमक छिड़क रहे हो। मेरा मतलब है, हाँ, उस बात को तो मैं कब का भूल गया आफ्ताब ब्रो। और रिटर्न में मैंने भी तो आपको रोस्ट किया था, तो उसके लिए भी सॉरी, ठीक है। बाय द वे, ड्राइंग कहाँ तक पहुंची? अरे हाँ, वो ब्रो अभी ड्राइंग पहुंच ही रही है, बस रास्ते में है, अभी फोन आया था उसका। अरे ब्रो, ऐसा मत बोलो, जल्दी बनाओ, हम सब लोग वेट कर रहे हैं। अरे हाँ भाई, बना रहा हूँ मैं। वो तो मैं बस ऐसे ही मतलब मजाक कर रहा था यार। ओके, सो ड्राइंग कब तक बन जाएगी आपकी? जहाँ तक ड्राइंग की बात करें तो मुझे लगता है 1-2 घंटे में तो बन जाएगी आराम से। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, अरे हालचाल पूछा ही नहीं, बस ड्राइंग कैसी पूछ के चले भी गए। खैर, जो ज्यादा डार्कर एरियाज होते हैं वहां पर मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश पेन्स का। बेसिकली उन जगह पे जहाँ पे मेरे पास वाटर कलर्स में वो शेड्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वो शेड्स बना नहीं सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन फिर यहाँ पे ये लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं मेरी ड्राइंग की, तो मुझे झटपट बनानी होगी। इसलिए मैं शॉर्टकट एज ब्रश पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ, दो आई नो हाउ टू यूज़ वाटर कलर्स एक्यूरेटली। एंड उसके ऊपर मैं फिर कभी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एक प्रॉपर टाइम दूंगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, जब आएगी तब आएगी, मुझे भी नहीं पता कब आएगी। ही इस वीडियो को ही मैंने फ्रिकिंग 1 महीना लगा दिया, एक भी नहीं कह सकते, 2 महीने लगा दिए। सो यहाँ पे मैं मैजेंटा कलर यूज़ कर रहा हूँ एंड टू एड डेप्थ इन इट मैं पर्पल कलर भी यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर। एंड जैसे कि येलो कलर यूज़ करना ही है क्योंकि वहाँ पे लाइटनिंग पड़ रही है। जहाँ पे मैंने मित्सुरी के हावरी में भी यूज़ किया था। एक मिनट, हावरी नहीं नहीं नहीं, हावरी हावरी में यूज़ किया था।
So let's talk about the character leaving all the crap behind. So Mitsuri अराउंड 19 years old थी जब वो हाशिरा बन गई थी, जैसा कि इंट्रोड्यूस हुआ है हमें एंड बताया गया है। तो कभी भी एनिमे में ये बताया नहीं गया क्लियरली कि उसकी एज कितनी है, लेकिन उसने काफ़ी कम एज में ही अपना हाशिरा रैंक जो अनलॉक कर लिया था। अनलॉक नहीं कह सकते, हासिल कर लिया था। तो मित्सुरी के बारे में जानने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये लव ब्रीदिंग जो यूज़ करती है ये फ्लेम ब्रीदिंग से डिराइव है। आई मीन लव और फ्लेम कहाँ दूर दूर का नाता नहीं है। और खैर क्या बोलूँ, दैट्स अ कूल कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइविंग ब्रीदिंग टेक्निक्स फ्रॉम अदर ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो एंड टॉकिंग अबाउट हर रॉ स्ट्रेंथ, तो इसने तो मुजान का एक हाथ तक उखाड़ दिया था, या कहे जो भी है उसका जो वो क्या बोलते हैं, मैं तो ऑक्टोपस का पैर बोल दूंगा, जो कि बिल्कुल दिख नहीं रहा ऑक्टोपस का पैर। चलो कुछ तो मान लेते हैं, चलो उस मुजान के हाथों के एंटीनाज, हाँ मैं यहाँ पे एंटीना वर्ड यूज़ करूँगा, तो उसने वो उखाड़ दिए थे अपने नंगे हाथों से। आई मीन हाथों का कपड़े पहना था, अभी कौन है, ग्लव्स पहना सकते हो, लेकिन नहीं पहने थे उसने ग्लव्स तब। तो उसने अपने हाथों से नेकेड हैंड्स उसने उसका हाथ उखाड़ दिया मुजान का। एंड दैट्स प्रिटी इम्प्रेसिव, क्योंकि और कोई हाशिरा कर भी नहीं पा रहा था। एंड उसने नाकीमे को भी अच्छी खासी टक्कर दी। एंड जिन लोगों को पता नहीं है नाकीमे कौन है, तो मैं बता दूं कि नाकीमे इज़ द अपर रैंक 4। जब हान तेंगू मर चुका था तब मुजान ने नाकीमे को अपर रैंक 4 बना दिया था, जो कि डिजर्व भी करती है। सो इसकी पास्ट स्टोरी के बारे में हमें जानने को मिला था सीरीज़ में, जहाँ पे बताया गया था कि वो रिजेक्ट हो चुकी है वो एक बंदे से जो कि उसके लायक बिल्कुल नहीं था। मित्सुरी मतलब अगर ये शादी भी कर लेती ना उस बंदे से, तो आई डोंट थिंक मतलब वो कभी भी खुश रह पाती, क्योंकि ये बंदा, अरे भाई जाने दो, क्या ही बात करूँ मैं। खैर आई एम नॉट फ्रॉम द मित्सुरी फैंडम्स, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट हर कैरेक्टर एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जाने दो, है ना, बात ही क्यों करनी। वेल इस कैरेक्टर को बहुत छोटा सा दिखाया गया था जब ये बहुत छोटी थी, लेकिन ये पत्थर उठाती थी तब, और पत्थर ऐसे नहीं, ऐसे पत्थर भाई। आई मीन ये इतना वजन उठा कैसे रही है भाई, तब तो ये डीमन स्लेयर की कॉप्स में ज्वाइन भी नहीं हुई थी। सो अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करूँगा एंड उनके बाद हमारी ड्राइंग हो जाएगी रेडी। दो अभी भी बहुत टाइम है। एंड अब मैं यहाँ पे वो डिटेल्स ऐड करूँ जहाँ पे मित्सुरी के बॉडी पार्ट्स पे शाइनिंग हो रही है। वेल आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इसके ज़्यादा शाइनिंग पार्ट्स मतलब ऐड करने के लिए मुझे क्लोथ्स में ज़्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन नहीं, इसके बालों में ज़्यादा टाइम लगा था भाई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते भाई, इतनी डिटेल्स थी इसके बालों में, जबकि दिख नहीं रही है लेकिन थी। वेल जो कि अभी ड्राइंग ख़त्म होने आई है, तो मैं अपनी बकबक समाप्त करता हूँ।
एंड उसी के साथ हमारी ड्राइंग भी होती है ख़त्म। एंड अब मैं करूँगा चैलेंज पास। एंड सो अब मैं चैलेंज पास कर रहा हूँ टू हैप्पी आर्ट्स। ही वैसे गए हुए टाइम इन्होंने मुझे पास किया था एंड अब मैं इनको पास कर रहा हूँ। वेल आपको बनाना है ना कि मैं अपर रैंक 4। एंड अब मैं अपना आर्ट वर्क रिवील करता हूँ इन 3, 2, 1। सो ये है मेरा आर्ट वर्क एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अब मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने इस कोलैब का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था तब हमारे बस 1K सब्सक्राइबर्स की फैमिली थी एंड अब हमारी टोटल 9K सब्सक्राइबर्स है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट आगे भी देखने को मिलेगा। सो अब टाइम आ चुका है मेरे जाने का, तो इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में ये भी बता देना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, जबकि मुझे ये तो नहीं पता कि वो वीडियो कब आएगी, लेकिन जब आएगी तब आएगी। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।